नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइंस इजी है यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बहुत दिन हो गए वीडियो डाले हुए, तो आज ये नया वीडियो आया आपके लिए। तत्वों का वर्गीकरण, जो केमिस्ट्री का टॉपिक आपका रहेगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और आज अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो इसके बाद आपको तत्वों का वर्गीकरण वापस पढ़ने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको पूरी तरीके से हर एक चीज, चाहे वो कंपटीशन के हिसाब से हो या फिर 10th लेवल 12th लेवल के हिसाब से हो, पूरी तरह आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं आखिर तत्वों का वर्गीकरण होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तत्वों के वर्गीकरण से तात्पर्य ये था कि हमारे पास सन 1800 में, यदि मैं सन 1800 में बात करूं तो हमारे पास 31 तत्व मौजूद थे। इसके बाद हम बात करें सन 1865 की, तो इस समय तक हमारे पास 63 तत्व मौजूद हो गए थे। यानी कहने का मतलब तत्वों की खोज लगातार जारी थी। यदि और थोड़ा आगे चले तो इस समय हमारे पास वर्तमान में यदि हम बात कर लें तो वर्तमान में हमारे पास कुल 118 ज्ञात तत्व हैं। अब आप सोचकर देखिए, इतने सारे तत्व, 63, 31 और 118 तत्व अब हो चुके हैं, तो हमें इन्हें इकट्ठा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि इतने सारे तत्वों को अलग अलग बिखरे हुए रखना और फिर याद करना, इनके गुणों का पता लगाना बिल्कुल असंभव था। तो हम क्या करना चाहते थे कि इतने सारे तत्वों में, यानी मान लेते हैं 118 तत्व, अब इन तत्वों के लिए कुछ ऐसा एक टेबल बनाई जाए, एक सारणी बनाई जाए कि उसमें इन तत्वों को हम आसानी से रख सकें। ठीक है, इतने तत्वों को इस टेबल में हम आसानी से रख पाए। तो फिर दोस्तों, इन इतने सारे तत्वों को एक सारणी में रखने और उन्हें अपने गुणों के आधार पर इकट्ठा करने के लिए तत्वों का वर्गीकरण करना आवश्यक था। अब इसके लिए क्या था, हमारे पास समय समय पर बहुत सारे वैज्ञानिक आते गए। यदि मैं बात करूं शुरुआत से, तो सबसे पहले इनके वर्गीकरण का काम करने की शुरुआत की वैज्ञानिक थे डोबे राइनर। आपने सुना होगा नाम डोबे राइनर। तो सबसे पहले डोबे राइनर नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने सन 1817 में, हालांकि आप देख सकते हैं कि उस समय लगभग 30 या 31 तत्व ही ज्ञात थे, लेकिन उस समय वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थे हमारे डोबे राइनर, उन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन करने की जो कोशिश थी वो स्टार्ट की, एलिमेंट्स को क्लासिफिकेट करने की। सन 1817 की बात है। अब दोस्तों, डोबे राइनर को ये करना था कि उन्हें ये जो 31 तत्व हैं, इन्हें एक सारणी में इस प्रकार से रखना था कि जो एक गुण वाले तत्व हैं, यानी ऐसे तत्व जिनके गुण एक जैसे हैं, वो एक स्थान पर आ जाएं। दूसरे स्थान पर ऐसे तत्व आ जाएं जिनके गुण एक जैसे हैं। तो उससे क्या था कि तत्वों को अध्ययन करने में आसानी हो जाती। तो इसी के लिए डोबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने अपना एक क्लासिफिकेशन दिया और उसको कहते हैं डोबे राइनर का त्रिक। ठीक है दोस्तों, अभी हम बताएंगे कि इसका नाम त्रिक क्यों रखा गया। डोबे राइनर, आपको पता चल गया, वैज्ञानिक है और इन्होंने सबसे पहले 1817 में अपना क्लासिफिकेशन देने का काम किया, डोबे राइनर का त्रिक। अब ये त्रिक इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने 3-3 के जोड़े बनाए। इन्होंने जो अपना ट्रिक था वो 3-3 के जोड़ों के हिसाब से दिया है, इसलिए इसको त्रिक कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई, मैं आपको ऐसे 3 जोड़े बता रहा हूं, ऐसे जोड़े बता रहा हूं जिनमें आप, यदि जो तत्व मैं आपको बताने वाला हूं, पहला तत्व, दूसरा तत्व, तीसरा तत्व, आपको इस प्रकार से रखना है। ये मैंने ब्रैकेट बना दिए हैं 3 तत्व। मेरे पास कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें यदि आप 3 तत्वों को आरोही क्रम में रख दें, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में, मान लीजिए यहां पर बढ़ता हुआ क्रम, पहले इसका सबसे कम परमाणु क्रमांक, फिर इसका ज्यादा और इसका ज्यादा, यदि उनको परमाणु भार के, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान की बात नहीं की, परमाणु भार, भार का मतलब वजन, उनको यदि वजन के आधार पर रखें तो जो पहले वाला तत्व और तीसरे वाले तत्व का द्रव्यमान है, उन दोनों का औसत बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के लगभग बराबर आता है। यानी उनका जो पहला जोड़ा था, उन्होंने कहा कि यदि आप जोड़ा बनाएं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यानी ली ना के, आपको ये याद रखना होगा, ली ना के, एक जोड़ा उन्होंने दिया, नाम था ली ना के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आपने इन तीनों को रख दिया। अब आप चाहते हैं कि इनकी जांच की जाए
तो डोबे-राइनर के अनुसार तो ये सत्य है कि इन दोनों तत्वों का द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के लगभग बराबर आना चाहिए। तो चलो कोशिश करते हैं। लिथियम का द्रव्यमान 3 दूनी लगभग 6, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 तो इसका द्रव्यमान 6। बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम आता है आपका 19 पे और इसका द्रव्यमान लगभग 38। हालांकि कई जगह पे इसका द्रव्यमान 46, 40 भी माना जाता है, 40। तो ये हो गया 40 और 6 46, दुगना करें तो आपका 38 हो जाता है। लेकिन अगर हम इनका समस्थानिक के आधार पे माने तो 40 होता है इसका द्रव्यमान। तो अब मैं 40 और 6 को जोड़ा तो 46 हुआ, 46 का औसत किया तो ये हुआ लगभग 23। थोड़ा बहुत पॉइंट के आधार पे अंतर आएगा, लेकिन हमें उस पॉइंट को गेन ही नहीं करना है, आपको इसका 23 निकालना है। हमें केवल उनका जो त्रिक है उसको यहां पर सर्टिफाई करना था। तो आपने देख लिया कि यदि तीनों तत्वों को आपने आरोही क्रम में रखा, बढ़ते हुए क्रम में रखा, तो बीच वाले तत्व का जो द्रव्यमान आया वो दोनों तत्वों के द्रव्यमान का लगभग औसत था। औसत का मतलब दोनों में 2 का भाग दे दिया जोड़ के, तो आपके बीच वाले तत्व का द्रव्यमान आ गया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना ट्रिक देना शुरू किया कि 3-3 के जोड़े बनाता हूं और देखता हूं कि क्या ये ट्रिक सबके लिए लागू होता है। तो भाई उनका पहला ट्रिक तो ये हो गया। उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा ट्रिक दिया। तो दूसरा ट्रिक उनका था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो भाई दूसरा ट्रिक आ गया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनके जो द्रव्यमान थे, इन दोनों के द्रव्यमान का योग करें और 2 का भाग दें तो स्ट्रोंशियम का द्रव्यमान आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल जोड़े याद करने हैं। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा। अब तीसरे जोड़े की बात आई। वास्तव में ऐसा हो रहा था, जैसा डोबे-राइनर ने बताया वैसा बिल्कुल होने जा रहा था। यदि तीसरे जोड़े की बात करें तो उन्होंने कहा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यदि आप इन तीनों को जोड़े को इस प्रकार रखेंगे तो भी आपके जो दोनों तत्व है ना बगल वाले, इन दोनों तत्वों का द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के लगभग बराबर आएगा। तो इस प्रकार से डोबे-राइनर 3 ट्रिक दे चुका था। लेकिन जैसे ही डोबे-राइनर ने चौथा ट्रिक देने की कोशिश की तो भाई फेल, क्योंकि ऐसा कोई चौथा ट्रिक बन ही नहीं पा रहा था जिसमें डोबे-राइनर का ट्रिक लागू हो जाए। तो डोबे-राइनर इस अपने ट्रिक की योजना में फेल हो गए। हालांकि सबसे सक्सेसफुल तो ये नहीं रह पाए, लेकिन सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने वाले ये जरूर बन गए, क्योंकि 1800 में 31 तत्व थे और ये 9 तत्वों का वर्गीकरण कर चुके थे। लेकिन भाई चौथे में तो फेल हो गए। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करने की कोशिश की। आप याद भी कर सकते हैं, ली ना के, का सरबा और कल बाराई, यानी पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा। अब भाई इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आएंगे और बाकी के तत्वों का वर्गीकरण करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास बाकी बहुत से तत्व शेष हैं जिनके गुणों को हम एक स्थान पर रखकर अध्ययन करना चाहते हैं। 118 तत्व अभी भी शेष बचे हैं जिनका हम वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि डोबे-राइनर तो आगे वर्गीकरण कर ही नहीं पाए। 1817 में अपना ट्रिक दिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1817 में इन्होंने अपना ट्रिक दिया। आपसे एग्जाम में ये डेट भी पूछी जा सकती है कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया और कब दिया। पहला, दूसरा, तीसरा जोड़ा आपको याद करना है। पहले जोड़े में आप देख सकते हैं, इसकी ट्रिक भी याद कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपसे अगर कहा जाता है कि स्ट्रोंशियम को हटाकर इसकी जगह दूसरा अगर कोई दे दिया जाए तो भी आपका जोड़ा गलत हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है, तीनों जोड़े आपको अच्छी तरह याद कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, ली ना के, का सरबा और कल बाहर आई, ये 3 जोड़े हैं और 3-3 के जोड़े हैं। तो आपको इस प्रकार से याद करने हैं। ऐसा कोई चौथा जोड़ा है ही नहीं जो इसे आगे बढ़ा सके। इसके बाद दोस्तों नए वैज्ञानिक आए हमारे न्यूलैंड्स, जिन्होंने आगे तत्वों को वर्गीकृत करने की कोशिश की। लेकिन क्या वो सफल हो पाए, कहां तक सफल हो पाए, आपसे जरूर चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में।
ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं आपने आज सीखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का महत्व मैंने आपको बताया, डोबेराइनर का ट्रिक मैंने आपको बताया, और उसके बाद आपको इतने सारे तत्वों का वर्गीकरण भी आपको हम धीरे धीरे बताएंगे। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दें। आपके कोई भी सवाल हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की जैसी हजारों वीडियो आपको इसी चैनल पर YouTube के माध्यम से देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आपको जरा सा भी समझ आया हो डोबेराइनर का ट्रिक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें। आज हमने पढ़ा डोबेराइनर का ट्रिक, कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे।